हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बेहतर तकनीक बताने जा रहा हूं जो छत की ढलाई में इस्तेमाल की जाती है। आम तौर पर ऐसी तकनीक का इस्तेमाल यहां पर एकदम आम बात है। ये बेंगलुरु कर्नाटक एरिया में ये बहुत ही प्रचलित है, प्रसिद्ध है। और जो भी घर या मकान बनाए जाते हैं वो इस तकनीक का इस्तेमाल करके ही बनाए जाते हैं। तो चलिए मैं आपको इस तकनीक के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स बता दूं और ये क्यों ज़रूरी है, क्यों करवाना चाहिए, ये भी इस बात को भी आप समझ लीजिए। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि शटरिंग होने के बाद शटरिंग के ऊपर मैट डाला गया है, कॉटन मैट। ये एक चटाई है जो खरपतवार से बनी है, प्लास्टिक का इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ है। केवल जो सूते हैं, इसके धागे हैं, उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो चटाई है शटरिंग करने के बाद उस पर डाली गई है, उसके बाद इस पर बाड़ बेंडिंग किया गया है। अब जो है इसके बाद इस पर कंक्रीट होगा, छत की ढलाई होगी। तो इसको डालने का फ़ायदा क्या है, देखिए हम पहले समझ लेते हैं कि इसको नहीं डालने पर क्या होता है। अगर आप एक नॉर्मल शटरिंग कराते हैं और छत की ढलाई करा देते हैं, उसके बाद जब आप डी शटरिंग करते हैं, जो छत जो नीचे का सीलिंग होता है एकदम स्मूथ चिकना निकलता है। और उसमें प्लास्टिंग कीजिएगा, आप प्लास्टर कीजिएगा तो उसमें प्लास्टर की पकड़ मजबूत नहीं होती है, ग्रिप नहीं मिलता है। इससे बचने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको रफ़ करवाते हैं, उसमें हैकिंग करवाते हैं, उसको खुरदुरा बनाते हैं। यह करना भी चाहिए एकदम भाई, ये ज़रूरी चीज़ है। बिना रफ़ के हुए, खुरदुरा किए हुए आप सेलिंग को प्लास्टरिंग कभी मत कीजिए, कभी उसको प्लास्टर मत कीजिए, नहीं तो भूकंप के समय निकल सकता है। तो कुछ लोग उसको रफ़ कराकर, हैकिंग कराकर उसमें प्लास्टर तो करते हैं, ये तो अच्छी बात है। तो आप सोचिएगा फिर इसको उसी को कराएं, हम इस चटाई को क्यों लगाएं। लेकिन सुनिए, इस बात को समझिए ध्यान से कि आप अगर हैकिंग कराते हैं तो पूरा छत स्मूथ रहता है। जहाँ जहाँ हैकिंग कराते हैं सिर्फ वहीं वहीं पर थोड़ी थोड़ी जगह पर जो है खुरदुरापन आता है। यानी कि अगर आपने 2-2 इंच या 4-4 इंच छोड़कर उसको रफ़ किया है, हैकिंग किया है, तो बस उतना ही जगह ही खुरदुरा आएगा। लेकिन अगर आप ये चटाई बिछा देते हैं, उसके बाद इस पर बार बेंडिंग कंक्रीट होता है, तो डी शटरिंग करने के बाद आप इस चटाई को निकालिएगा तो पूरा सरफेस एकदम रफ़ रहेगा। उसके बाद प्लास्टरिंग जो है बहुत अच्छे से पकड़ बना लेती है, प्लास्टर का ग्रिप जो है छत में बहुत अच्छा होता है। और वो प्लास्टर की लाइफ जो है, लाइफ होती है जो बहुत अच्छी होती है। इस पर एक प्रैक्टिकल वीडियो मैंने बनाया है जो कि चैनल पर है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा कि डी शटरिंग करने के बाद किस तरह ये जो मैट है, जो चटाई है, उसको निकाला जाता है और उसके ऊपर प्लास्टरिंग किया जाता है तो कितना अच्छा होता है। तो आप आई बटन में या फिर चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिए और इस बात पर विचार कीजिए कि क्या ये एक अच्छी तकनीक है, ये उम्दा तकनीक है, इस तकनीक से आपको काम कराना चाहिए या नहीं। जाते जाते मैं आपके कुछ सवालों का जवाब देते जा रहा हूं, जो कि मुझे लगा कि ऐसे सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आएंगे कि अगर हम इस चटाई को बिछवाते हैं, चटाई लगाते हैं, तो इसका सेंटरिंग कॉस्ट तो बढ़ जाएगा। जी हाँ, देखिए अगर आपको काम में क्वालिटी चाहिए तो काम का जो बजट है उसको तो बढ़ाना ही पड़ेगा, ये नॉर्मल बात है। तो आप अगर इस चटाई को नहीं बिछवाते हैं और सीलिंग में रफ़ करवाते हैं, हैकिंग करवाते हैं, तो उसमें जो लेबर कॉस्ट लगेगा, उसमें अगर थोड़ा सा ऐड कर दिया जाए तो आपका ये चटाई का जो कीमत है, जो प्राइस है, वो आपको निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि अगर टोटल शटरिंग का अगर आपने 1% खर्च कर दिया तो आपको रिज़ल्ट 10% से भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपने इस चटाई को बिछा दिया तो आपका पूरा सीलिंग का जो नीचे का बॉटम है, जो सीलिंग है, जो पूरा सरफेस रफ़ रहेगा और उसमें एकदम अच्छी क्वालिटी हो आएगी। उसमें आपका जो प्लास्टर है अच्छी तरह से पकड़ बनाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तुलनात्मक रूप से तो इसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा कॉस्ट इसका ज़रूर बढ़ेगा। तो ये आपको तो मान कर चलना है। अगर कोई और सवाल हो तो पूछिए, कमेंट कीजिए।